कभी कभी मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, बस उसका वजूद बदल जाता है। वो प्यार नहीं रहता, एक याद बन जाता है, दर्द भरा पर सुकून देता हुआ। पिछले पार्ट में आपने सुना कि कैसे नेहा ने अपने रिश्तों से ज़्यादा अपनी इज्जत को चुना और बिना कुछ कहे उस घर से चली गई। लेकिन कहानी वहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कुछ रिश्तों का अंत दूर जाने के बाद लिखा जाता है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। मैं नेहा हूँ और ये मेरी कहानी खामोश मोहब्बत का अगला सफ़र है। उस रात सब चले गए थे। घर में सिर्फ फेरी लाइट्स चल रही थी। टेबल पे केक का आधा टुकड़ा, मेल्टेड कैंडल और वो कार्ड रखा हुआ था, 10 years of us। मैं सोफे पे चुपचाप बैठी थी और आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या यही होता है जब प्यार थक जाता है? रात के 3 बजे दरवाज़ा खुला। विशाल अंदर आया, फ़ोन पे बात करते हुए हंस रहा था, लाउड केयर फ्री। बोला, अरे यार, क्या डील क्लोज की आज? टारगेट पूरा हो गया। वो अभी भी वहीं था, फ़ोन पर बिजी था, बस मेरी दुनिया से अलग था। मैंने उसे पुकारा, विशाल। वो पल भर को रुका, मुझे देखा और बोला, प्लीज़ नेहा, कल बात करते हैं, बहुत थक गया हूँ आज। बस इतना ही बोला और वो बेडरूम में चला गया। उस पल कुछ टूट गया था मेरे अंदर। मुझे लगा मैं अब उसकी लाइफ का सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ डिस्टरबेंस बन गई हूँ। मैं ड्रेसिंग टेबल के पास गई, जहाँ हम दोनों की सारी तस्वीरें लगी थी, स्माइल्स, ट्रिप्स, एनिवर्सरीज, वो हर पल जहाँ हम फॉरएवर लिखते थे। मैंने एक एक फ्रेम उठाया और बॉक्स में रखती गई, बिना किसी आंसू के, क्योंकि जब दिल बहुत टूट जाए तो आंसू भी थक जाते हैं। फिर मैंने लिखा उसके लिए एक नोट, मैं थक गई हूँ विशाल, तुम अपने ड्रीम्स जियो, मैं अपनी खामोशी में जीना सीख लूँगी। मैंने वो नोट ड्रेसिंग टेबल पे रखा और उस घर से चली गई, बिना ड्रामा किए, बिना कोई शोर किए, सिर्फ अपनी इज्जत और दर्द के साथ। 4 साल तक कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा मैंने, ना ही उसने कोई कांटेक्ट किया मुझसे। जिंदगी ने मुझे बहुत दर्द दिए, पर साथ में एक नई हिम्मत भी दी। मैं नेहा थी और अब मैं सिर्फ अपनी थी, बिना किसी का इंतज़ार किए हुए जी रही थी। पर एक दिन एक फ़ोन ने फिर से सब कुछ हिला दिया। विशाल हॉस्पिटल में था, हार्ट अटैक हुआ था उसे। सुनकर दिल रुक गया। वो आदमी जिसे मैं कभी अपनी दुनिया मानती थी, आज मौत से लड़ रहा था। मैं बिना सोचे हॉस्पिटल पहुंच गई और अंदर जाने से पहले गेट पर रुक गई और मेरे दिल में बस इतना ख्याल आया, मैं उससे मिलने नहीं जा रही, बस एक अधूरी कहानी को खामोशी से पूरा करने जा रही हूँ। उसने आंखें खोली और धीरे से कहा, नेहा, तुम आ गई। वो कमज़ोर था, आंखों के नीचे थकान थी, पर उसके चेहरे पे वही पुरानी मुस्कुराहट थी जो मैं कभी उसके लिए छोड़ गई थी। मैं चुप रही, सिर्फ उसके पास बैठ गई, जैसे वो एनिवर्सरी वाली शाम थी। बस फ़र्क इतना था, तब वो मुझे इग्नोर कर रहा था, आज वो मुझे देख रहा था और आंखों में अफसोस था। हर दिन मैं उसके पास होती, दवा का वक्त, खाना, पानी सब मैं संभालती। वो मुझे देखता रहता, कभी कुछ नहीं बोलता, पर हर नज़र में एक शुक्रिया छुपा होता। उसने एक दिन मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है नेहा, तुम्हें चाय बिना चीनी की पसंद थी और मैं हर बार एक्स्ट्रा चीनी वाली चाय बना देता था। मुझे हल्के से हंसी आ गई। उसके बाद हम दोनों ही चुप हो गए। हमारे बीच सिर्फ मॉनिटर की बीप चल रही थी, जैसे वक्त हम दोनों को माफ़ करने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में माफ़ी थी और मेरी आंखों में बस एक पुरानी तस्वीर, जहां मैं इंतज़ार कर रही थी उसका। विशाल ठीक हो गया, डिस्चार्ज हुआ, मैं उसे घर तक लेकर आई। वही घर, वही दीवार, वही तस्वीरें, पर अब सब कुछ अलग लग रहा था। उसने बेड पर बैठते हुए कहा, नेहा, मैं हार गया। मैं समझा था सक्सेस से सब मिल जाएगा, पर उस दौड़ में मैंने अपने अपनों को खो दिया, मैंने तुम्हें खो दिया। उसकी आंखों में पहली बार सच था, उसका हर लफ्ज़ एक छोटी सी माफ़ी जैसा लग रहा था। उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा, रुक जाओ ना नेहा, अब मैं अकेला नहीं रह सकता। एक पल के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो। वो आदमी जो कभी सपनों के पीछे भागता था, आज सिर्फ एक रिश्ता संभालना चाहता था। मैंने धीरे से कहा, विशाल, मैं रुक जाती अगर तुमने कभी पहले बुलाया होता।
उन 4 सालों में एक बार मुझसे बात की होती, पर अब मैं सिर्फ तुम्हारी यादों में ही ठीक लगती हूँ। उसने कुछ कहना चाहा मगर लफ्ज़ गले में अटक गए। मैंने उसके हाथ पर एक बार फिर से हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम अपना ख्याल रखना, अब तुम मेरी दुआओं में हमेशा रहोगे। फिर मैं उठकर चल दी। पीछे वो घर था जिसमें कभी हमारा फॉरएवर लिखा था और सामने एक नई सुबह। हल्की सी हवा मेरे बालों में उलझी, जैसे कह रही हो, नेहा अब तुम आज़ाद हो, अब तुम्हें किसी का इंतज़ार नहीं करना, अब तुम सिर्फ अपनी हो। आपको क्या लगता है, विशाल का अफसोस काफ़ी था सब कुछ वापस पाने के लिए? और ये भी बताइए, अगर आप नेहा की जगह होते तो क्या करते? रुकते या चले जाते? अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और ऐसी ही और भी स्टोरीज़ के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि यहाँ जज्बात लफ्ज़ों में बदल जाते हैं। और अगर आपने इस स्टोरी का फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़ा है तो मैंने कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया है, वहाँ से ज़रूर सुनिएगा।